रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर, लेक्चर और इंस्ट्रक्टर का पेपर जो 12 अप्रैल 2011 में कंडक्ट हुआ था। इससे पहले 2011 में पहले भी एसपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का ये पेपर हम डिस्कस करवा चुके हैं एंड 2011 में एक और पेपर कंडक्ट हुआ था लेक्चर और इंस्ट्रक्टर का 12 अप्रैल 2011 को। तो इस पेपर को भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारे हमने पास पेपर्स एसपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चर केमिस्ट्री के पेपर हम डिस्कस करवा चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट लेक्चर सीरीज़, कंप्लीट पास पेपर सीरीज़ को आप वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट डिस्कशन वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1, सब्सटेंसेस विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, इनको कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल पेपर है, एफएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, दो चार टिपिकल होंगे, बाकी सारे के सारे एफएससी लेवल के हैं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड विद द लाइटर एलिमेंट, यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएटर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा, लाइटर एलिमेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट वेयर द न्यूक्लियस एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द फॉर्मल चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपेयर्स टू हैव व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। A process in which the ore is heated strongly in the presence of excess air, नोट करें ये वर्ड, अगर आपका ओर है और वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर आप उसको हीट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। अब कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन इज द हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो अगर एब्सेंस ऑफ एयर है तो दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, उसको कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है लीचिंग, क्या यूज हुई है, लीचिंग। लीचिंग बेसिकली दिस इज द प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड इज ट्रीटेड विद द लिक्विड टू एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड सब्सटेंस, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग जो वर्ड है ये और जो होता है जिसको जब आप हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जब आप इसको हीट अप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्मेल्टिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला बोरेक्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, Na2B4O7.10H2O। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 9 है, द स्टेडी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेडियाई M2 प्लस कीटाइन इन द लेंथेनाइड सीरीज, दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन एनालिटिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, एफपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है कि अगर आप वो एनालिटिकल मेथड जिसमें आप नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक मटेरियल में डिटरमिन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द केजल्दल मेथड, इसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व, जब आपका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तो रेट डिटरमिनिस्टेंट में आपका एक ही मॉलिक्यूल होता है, तो यहाँ पे वन रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है। 12 है, ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टेंट, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन रिस्पॉन्ड टू द अनपेयर्ड, तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाके आपके बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू 5.92 आती है। तो इसका बहुत सिंपल फार्मूला हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करवा चुके हैं जनरली। तो इसके लिए जो बोहर मैग्नेट्रॉन का फार्मूला होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू दी n+2 का अंडर रूट, n फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हों तो 5+2, तो यहाँ पे देखें तो 5+2 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई तो 35 का अंडर रूट, और जो 35 का अंडर रूट होता है वो आपका होता है 5.92 वैल्यू होती है। तो इट मीन्स कि 5.92 वैल्यू के लिए आपके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स की बात की गई है। तो कैल्शियम कार्बाइड का ये फार्मूला होता है Ca, इधर से ये भी कार्बन के साथ, ये भी कार्बन के साथ, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो टेट्राइथाइल लेड, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन लिक्विड अमोनिया सोडामाइड इज अ बेस सिंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन, इट प्रोवाइड दी अमाइडाइन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये सूटेबल आंसर है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द हाई बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग वाटर मालिक्यूल। तो वाटर का जो मालिक्यूल का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये बिटवीन दी हाइड्रोजन वाटर मालिक्यूल स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन दी फोटोग्राफी। सोडियम सल्फेट को आप फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं बिकॉज क्योंकि इट रिमूव द अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड एज द सिल्वर थायोसल्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो आपका 19 का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नोट कर लें, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जनरली इसमें क्या होता है इन फोटोग्राफी, इसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ करते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, और ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल क्या करता है इसमें हम अनचेंज जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है और सिल्वर थायोसल्फेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल। तो ये हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्कुलेशन के पेपर में हम डिस्कस करवा चुके हैं। 18 इलेक्ट्रॉनिक रूल क्या होता है कि आपके वैलेंस शेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन का बनेगा VCO5 जो है ये ऑक्टेन यानी कि 18 रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे देखें दिस इज दी VCO6 ये आपके 18 रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो जो वेनेडियम है, वेनेडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो जनरली कितने हैं 5 हैं, 5+। इस तरह कार्बोनाइल के 2 × 6 2 होते हैं और ये 6 डेंटेड लिगेंड है तो 6, तो ये आपके टोटल 17 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन रहा है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉलो नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपने खुद कैलकुलेट कर लेने। 21 जियोलाइट विच शोज आयन एक्सचेंज एबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड दी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसको कहते हैं। 21 का सी ऑप्शन, इट इज़ दी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम वायोलेट्स द ऑक्टेट रूल। तो इनमें से कौन सा ऑक्टेट रूल को वायोलेट करता है, तो दिस इज SF6। SF6 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं, तो ये रूल को फॉलो नहीं करता, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है यूरेनियम 238 डिकेज टू थोरियम 234। तो इसका मतलब है अल्फा न्यूक्लियर यहाँ पे इमिट होता है, तो दिस इज कॉल्ड दी यूरेनियम 238 डिकेज टू दी थोरियम 234 बाय द प्रोसेस ऑफ, दिस इज कॉल्ड दी, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की, दिस इज दी अल्फा रेडिएशन यहाँ पे इमिट होगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 24 है कोइनेज मेटल शोज दी प्रॉपर्टीज ऑफ, दीज आर दी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। बोहर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज एन एटम कंट्राडिक्ट, दिस इज दी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोहर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल दिस इज दी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय दी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो यहाँ पे सी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है जनाब 26। वो कहता है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 26 है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे वेव लेंथ पूछी गई है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, वही यूज़ होती है यहाँ पे। वी नो दैट के यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो यहाँ पे वेलोसिटी उसने दी है, क्या दी है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू दी 10 रेज की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई है, लेकिन हमने वैल्यू पुट करनी है मीटर पर सेकंड में, तो ये बनेगी 10 रेज की पावर 6 मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे। तो h प्लांक्स कांस्टेंट है, तो 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -34, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -31, एंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी है तो 10 रेज की पावर 6 है। जब आप ये वाला फैक्टर यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं ये वाले फैक्टर को, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू दी 0.7285 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -9 आ जाता है। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहें तो वैल्यू आ जाएगी 7.28 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही आंसर यहाँ पे गिवन है। करेक्ट ऑप्शन है 7.28, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन का फार्मूला आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, वो कहता है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स प्रोजेक्टाइल, या आप कहते हैं पार्टिकल कमिंग फ्रॉम द आउटर स्पेस, दीज आर कॉल्ड दी कॉस्मिक रेज, इनको कहा जाता है, नोट कर लें इसको, दीज आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी बनेगा। उसके बाद पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट ऑन ड्राई डिस्टिलेशन, जनरली कैल्शियम ऑक्जिलेट की कोई ड्राई डिस्टिलेशन नहीं होती, नोट कर लें इसको। यहाँ पे आई थिंक इनकरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि देयर इज़ नो पार्टिकल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्जिलेट इज़ हीटेड, तो जनरली अगर आप इसको हीट भी करते हैं तो ये साइक्लोपेंटेन पेंटानोन बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे देयर इज़ समथिंग मिसिंग, या आप कह सकते हैं कि इनकरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइजेस द ट्राइग्लिसराइड, तो दिस इज कॉल्ड द लाइपेज, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलाइड, तो ब्लड जो है ये कोलाइड होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स है, दीज आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो दो कोलाइड्स की दो स्टेट्स होती हैं, तो उसमें से जो RBCG हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जनरली बिहेव करते हैं आपके एज अ सल्यूट पार्टिकल, और वो सस्पेंडेड होते हैं आपके सॉल्वेंट पार्टिकल में। तो बेसिकली ये लिपिड आप कह सकते हैं कोलाइड बनाते हैं ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कहता है द रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द एसोटोप, कार्बन एसोटोप, हाफ लाइफ जिसकी 6000 ईयर है, अ सैंपल ऑफ वुड फ्रॉम द एंशेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, इससे पहले भी SPSC के किसी पास पेपर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हाफ में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 होगी, तो जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 होगी तो हमें पता है टाइम T इज इक्वल टू T1/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की वैल्यू है 6000, तो नंबर ऑफ टोटल हाफ लाइफ कितनी है 1, तो वैल्यू भी कितनी बनेगी 6000 टाइम बनेगा सेकंड। तो यहाँ ईयर या सेकंड जो भी है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। पूछा गया 32, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स फाउंड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी हम किसी पास पेपर में SPSC में डिस्कस करवा चुके हैं। तो दो ये हैं पाई बॉन्ड और एक नाइट्रो में होता है NO2 ग्रुप में, तो टोटल 3 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी in the hydrogen NMR spectrum of the following hydrogen atom marked by the star, तो इस हाइड्रोजन की पूछी गई है। तो यहाँ पे देखें इसके आपके नेबरिंग प्रोटॉन देखें तो 3 है, तो आपको पता है n+1 रहती है मल्टीप्लिसिटी, तो ये कितना हो जाएंगे 3 + 1 = 4, तो ये आप जो पीक आती है वो क्वार्टेट पीक आएगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रीजनेबल न्यूक्लियोफाइल इन दी SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में जनरली हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो वाटर बनेगा। वाटर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दिस इज दी बेसिकली आपका क्या है, दिस इज दी वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ अ नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ये जनरली हम SN2 में रिएक्शन यूज़ नहीं करते SN2 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है कि व्हेन
35 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ पे देखें तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट कर देती है, NH3 जो है दिस इजीली एक्सेप्ट द प्रोटॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लोरी ब्रोंस्टेड बेस इसको कहा जाता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे वो कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, यानी कि रिएक्शन का अगर टेम्परेचर 20 डिग्री इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन रेट विल बी, एंड जनरली रूल यही है कि आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। तो जब 20 करेंगे तो ये आपका 2 की पावर 2, तो ये 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन है। 37 क्वेश्चन है, पूछा गया कि व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विल बी। तो लेकिन इक्वेशन उसने यहाँ पे नहीं दी, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन देनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, हाउ मैनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पे उसने क्या लिखा है 10 ग्राम, यस 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 10 डिग्री टू 25 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने Q वाला फार्मूला यूज़ करना है। वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई डेल्टा T। M की मैस है जो कि गिवन है कितना 10 ग्राम, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4.2 होती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना आता है 15 डिग्री है, और उसके साथ साथ कितना आता है 25 डिग्री, और 10 डिग्री है तो उसका डिफरेंस नहीं तो 15 डिग्री आता है। तो ये वाला फैक्टर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 150, यहाँ पे आपका कैलोरी आपका आंसर बनेगा, कितना बनेगा 150 कैलोरी, नोट कर लें। और 1 कैलोरी, क्योंकि यहाँ पे जनरली देखें तो मोलर स्पेसिफिक हीट अगर हम पुट करें यहाँ पे तो 1 पुट करेंगे 1 कैलोरी, क्योंकि आंसर कैलोरी में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जनरली हमारे पास इक्वल होती है। तो 150 कैलोरी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यस सी इज सॉरी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, वो कहता है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HF आर नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद द 29 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो थर्मो न्यूक्लियर मैस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो कितना है 58 है, और HF के कितना है 20 AMU है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, तो यहाँ पे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, तो आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएं ज़रा। ये इक्वेशन बनी हुई है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस इट रिएक्ट विद दी HF, और इसके रिजल्ट में आपको मिलता है मैग्नीशियम फ्लोराइड, और उसके साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर के मिलते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले मोल की रेशो बनानी है, किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ साथ HF। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसका 1 मोल कितने मोल दे रहा है, इसका 1 मोल 2 मोल HF के 2 मोल। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखना है कि HF के सबसे पहले हमने मैस निकालना है। तो हमें ये भी पता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका मैस उसने दे दिया है कितना है 29 ग्राम। तो हम इसको मोल्स निकाल सकते हैं, N इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस इसका 29 है, मोलर मैस भी गिवन है 58, तो ये आंसर कितना है 0.5 मोल्स। तो हमें ये पता है कि अगर 0.5 मोल्स होंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये कितने जनरेट करेगा 0.5 मल्टीप्लाई 2, इसका आंसर कितना आएगा 1 मोल आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मैस ऑफ HF, इसका HF का मैस पूछा गया था। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, 1 मोल है। तो मैस निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल आपके पास 1 है, मोलर मैस HF का कितना होता है स्टूडेंट 20 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 20 ग्राम इज द करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आपने मोल
मोल रेशो से आपने कैलकुलेशन की है। तो 20 ग्राम ऑफ HF, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे बेसिकली उसने पूछना तो ये चाहिए था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। वैसे पूछा जाए तो HNO3 की जो चार्ज होता है वो तुम्हें पता है, मैंने 6 + 1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे +5 चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर दी हुई है, लिविज स्ट्रक्चर दी हुई है, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज पूछा गया नाइट्रोजन एटम के ऊपर। और नाइट्रोजन के ऊपर ये फॉर्मल चार्ज क्योंकि एक बॉन्ड ग्रेटर है, 4 बॉन्ड है, तो ये +1 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, when polymers are vulcanized into the rubbery product it exhibited the good strength and elongation। जब बात elongation, good strength and elongation की आती है तो this is called elastomer इसको कहते हैं। नोट कर लें इसको, करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। 42 है, हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइलॉन फाइबर इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर होता है क्योंकि इमाइड बनता है। कैसे बनता है इमाइड? अमीन और अल्कोहलिक ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट होता है तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर होता है। 43 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द मेजर अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इन दी सॉलिड फिजिकल स्टेट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेट ऑफ, या करेक्ट नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 का फार्मूला है तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज देखें तो ये कितना बनता है, आप इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, +1 बनेगा। अच्छा, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में भी बता चुके हैं, करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। इसको यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर ऊपर उसने दी थी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ OH H H, और यहाँ पे उसने लोन पेयर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की माइनस नॉन बॉन्डिंग कौन से हैं, जो लोन पेयर हैं, तो ओनली 2। तो यहाँ पे 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 1 2 4, तो ये कितने हो गए 6। तो यहाँ पे 6/2, इसका आप एलसीएम लें तो आंसर आपका कितना आता है, +1 आता है। तो इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज को, तो +1 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल N2। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। 47 है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 2000 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो ये मोलैरिटी का सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी इजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मास का पूछा गया है। तो हमें पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू दी मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलैरिटी यहाँ पे 0.1 गिवन है, मास हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मास इसका 40 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 1000 फैक्टर हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया था, 2000। तो यहाँ 3 0 से 3 0 कैंसिल, और m इज इक्वल टू बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2। इसका आंसर निकालें तो कितना आएगा, 8 ग्राम इज दी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, द फिनोमिना ऑफ फायरफ्लाइज इज एन एग्जांपल ऑफ फोटो रिएक्शन, दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड दी, इसको क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस या कीमोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मोर सूटेबल आंसर आपका डी बनेगा, दिस इज नॉट द फ्लोरेसेंस। 49 क्वेश्चन है, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स एटम फ्रॉम वन न्यूट्रल टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल, इसको ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो आपका सी करेक्ट ऑप्शन है कि ऑस्मोसिस जनरली, सॉरी ये वाला, ऑस्मोसिस अकर्स इन दी लिक्विड्स, जबकि जो डिफ्यूजन होती है ये गैसेस में कॉमन फिनोमेना है।
ऐसे लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे मोर सूटेबल आंसर आपका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की हमारी 50 बाय 50 MCQ की डिस्कशन, जो लेक्चर इंस्ट्रक्टर का पेपर 2011 में कंडक्ट हुआ। आज हमने इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको कंप्लीट जो पेपर्स हैं SPSC के वो PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।